9/8/65 रिकॉर्ड चला है। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये किसने कहा? अपने से प्रश्न पूछना है। क्या ओम शांति किसने कहा? ओम का अर्थ मनुष्यों ने अनेक प्रकार का बताया है। बाप कहते हैं 1 सेकंड में बाप से वर्षा का अधिकारी बन जाना, ये है ओम का। ओम कहा और आत्मिक स्थिति में स्थित हुए और बाप के बच्चे बने और वर्षा के अधिकारी बन गए। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बारिश पैदा हुआ। फिर शरीर से बालिग होता है। पहले बच्चा सगीर होता है, नाबालिग होता है, तो कहा जाता है कि बच्चा वारिसदार आया, लेकिन वारिसदार बन थोड़ा ही जाता है। जब बच्चा बड़ा होता है, बालिग होता है, तब उसे वर्षा दिया जाता है। यहाँ भी ऐसे ही। ओम आत्मा अपने को समझा और वर्षे का हकदार तो बन गया, लेकिन जब तक बालिग बुद्धि न हो तब तक पूरा वर्षा मिल नहीं सकता। बाबा को जाना पहचाना और वर्षे का मालिक बना। छोटा सगीर बच्चा भी माँ बाप को पहचानता है, और जो बड़ा बच्चा होता है, बालिग होता है, वो विशेष रूप से माँ बाप को मिल्कियत सहित पहचान लेता है, सारी पावर सहित पहचान लेता है, फिर वारिसदार बनता है। यहाँ तो तुम सब बड़े ही हो। क्या लौकिक रीति से तो सब बड़े ही हो। आत्मा को बाप का परिचय मिला, बस सेकंड में बाप का वर्षा मिल गया। बच्चा पैदा होने से ही समझेंगे कि ये बाप की जायदाद का वर्षा पावेंगे। ये तो है बेहद का बाप। कहते हैं हे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ने जाना है कि बाप आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो बाप से हम कल्प कल्प ये राजधानी लेते। आया हुआ तो है, लेकिन किस लिए आया हुआ है? और धर्म पिताएं भी आते हैं। उनके भी फॉलोअर्स बच्चे बनते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि राजधानी का मालिक बनावेगा। और यहाँ तुम जानते हो कि बाप आया हुआ है और राजधानी का नंबरवार मालिक बनाने के लिए आया हुआ है। हम कल्प कल्प ये राजधानी लेते हैं, और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, धर्म की धारणाएं सिखाते हैं और चले जाते हैं। और ये तुम्हारा बेहद का बाप सिर्फ धर्म की धारणाएं ही नहीं सिखाता, बल्कि तुम्हारे लिए राजाई भी स्थापन करके जाता है। तो जैसे कि सेकंड में तुम विश्व के मालिक बन जाते। तो ओम यानी मैं आत्मा, और ये है मेरा शरीर। मैं आत्मा किसका बच्चा हूँ? परम पिता परमात्मा। बाप भी कहते हैं ओम, मैं परम आत्मा हूँ, लेकिन मुझे अपना शरीर नहीं है। बात कितनी सहज। वो समझते हैं ओम यानी भगवान, पर तो सब ओम हो गए।
सब भगवान हो गए। भगवान तो एक ही होता है। वो कहते हैं हम तुम्हारा बाप हूँ। परम यानी परमात्मा। आत्मा तो है, लेकिन कैसी आत्मा? परम पिता परमात्मा। क्या कहा जाता है? पहले परम पिता फिर परमात्मा। पिताओं में सबसे बड़ा पिता, जिसका कोई पिता होता नहीं। धर्म पिताओं का भी पिता, धर्म पिताएं भी उसको इशारा करके इंगित करते हैं। और फिर आत्माओं का भी पिता, लेकिन वो कहा जाता है परमात्मा। किसके बीच में? आत्माओं के बीच में परमात्मा। जो भी आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं, उन पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच परम पार्ट बजाने वाली आत्मा, वो परमात्मा। और परम पार्ट बजाने वाला माना हीरो पार्टधारी, उसका भी बाप। क्या ड्रामा में एक्टर्स होते हैं, छोटे मोटे एक्टर्स होते हैं, बड़े एक्टर्स होते हैं, लेकिन उन एक्टर्स को इशारा देने वाला जो डायरेक्टर होता है, वो रंगमंच पर दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच का जो डायरेक्टर है, परम पिता जिसे कहा जाता है सुप्रीम सोल, वो इन आँखों से दिखाई नहीं देता है। तो तीसरी आँख होती है, ज्ञान का नेत्र होता है, वो उनको पहचानता है और उनके इशारों पर, डायरेक्शन पर पार्ट बजाता। जो नहीं पहचानता है वो या तो अपनी मनोमत पर चलता है या फिर दूसरों के इशारों पर चल पड़ता है। कोई ऐसे भी एक्टर्स भोंदू होते हैं कि डायरेक्टर के इशारे को नहीं पकड़ पाते हैं, तो आसपास के जो एक्टर्स होते हैं उनके इशारों पर चल पड़ते हैं। तो प्राइज किसको मिलेगा? कौन से एक्टर को प्राइज मिलेगा? जो ऊंचे से ऊंचे डायरेक्टर के इशारों पर चलने वाला एक्टर होगा, उसको प्राइज मिलता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। 500-700 करोड़ मनुष्य एक्टर्स हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच के। 100 करोड़ से ऊपर तो क्रिश्चियंस ही हैं, लेकिन वो क्राइस्ट को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। मुस्लिम मोहम्मद को अपना सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन बाप कहते हैं कि मैं सबका बाप हूं। जो अपने को शिवोहम कह के बैठ जाते हैं, खुद भी भटकते हैं, दूसरों को भटकाते हैं, मैं उनका भी बाप हूं। इस रंगमंच के ड्यूरेशन में एक ऐसा भी टाइम आता है जिसमें उन धर्म पिताओं को भी ये मानना पड़ता है कि ये हमारा बाप है। जिसको सारी दुनिया पुकारती है, हे पतित पावन,
हे पतितों को पावन बनाने वाले, ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे परमपिता परमात्मा की आत्मा मेरे द्वारा तुमको राजयोग सिखलाई रही है। किसको पता ही नहीं है ना मालूम होने के कारण कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है। उसने राजयोग सिखाया, पतित से पावन बनाया। वास्तव में कृष्ण को पतित पावन कह नहीं सकते। वो तो स्वर्ग का पहला बच्चा है। कहते भी है हे कृष्ण नारायण वासुदेव। एक तरफ शास्त्रों में लिख दिया है कि सतयुग का गद्दी नशीन नारायण होता है। सतयुग में नारायण का राज्य चलता है। और दूसरी तरफ जब कीर्तन गाते हैं तो कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। वही कृष्ण है, वही वसुदेव है, वही वासुदेव है और वही नारायण है। बेचारे समझते नहीं है कि सतयुग में जो कृष्ण होता है वो प्रिंस कृष्ण ही बड़ा होकर के नारायण बनता है, सतयुग का महाराजा बनता है। और सतयुग जो होता है वो सिर्फ भारत में ही होता है। उस समय किसी दूसरे धर्म खंड में सतयुग नहीं होता है। वो कृष्ण बच्चा जो सतयुग का प्रिंस बनता है उसने कोई से तो जन्म लिया होगा। जिससे जन्म लेता है वो रचयिता तो उसका भी बाप होना चाहिए ना। बाप माना बड़ा। वो होता है विश्व का मालिक। सारे विश्व धर्म की आत्माएं उसको अपना बाप मानती हैं। उसको कहते हैं नर नारायण। नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाला। ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़कर नर से प्रिंस बनने वाला नहीं। ब्रह्मा बाबा की सोल तो शरीर छोड़ देती है फिर प्रिंस बनती है कृष्ण के रूप में। वो सतयुग में जाके जन्म लेता है। लेकिन उसको भी वर्षा देने वाला सतयुग में कोई तो बाप होता है ना। जो बाप होता है वो ही डायरेक्ट नर से नारायण बनता है। तो जो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है वो ही गीता का भगवान है। उसमें ही परमात्मा बाप प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी परम पिता परमात्मा का पार्ट बजाते हैं। कृष्ण को पतित पावन नहीं कह सकते। कृष्ण की आत्मा भी अभी पतित से पावन बन रही है। 68 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो पावन नहीं बन गई। अगर पावन बन जाए तो संपूर्ण निरबंधन बन जाए। तो सूक्ष्म शरीर का भी कोई बंधन नहीं रह सकता। तो कृष्ण को पतित पावन कह नहीं सकते। वो तो स्वर्ग का पहला बच्चा है, रचना है। जो पहले है पिछाड़ी में भी वो ही होगा। सीढ़ी का चित्र दिखाते हैं ना। सतयुग के आदि में भी सीढ़ियों पर खड़ा हुआ प्रिंस दिखाते हैं और कलयुग के अंत में भी ब्रह्मा बाबा को खड़ा हुआ दिखाते हैं। इसलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं। इनको ब्रह्मा की सोल जो शरीर छोड़ देती है, शरीर छोड़ने के बाद
जिस तन में परमपिता परमात्मा पार्ट बजाते हैं, उसी तन में वो भी प्रवेश करके पार्ट बजाती है, वो भी बैठ करके पढ़ाई पढ़ती है। लेकिन वो बच्चे के रूप में पढ़ाई पढ़ती है और सुप्रीम सोल बाप उनको पढ़ाने वाला है। तो जो आदि में पतित था वही अंत में फिर पावन बनता है। पूजा पावन की होगी या पतित की होगी? पावन की पूजा होती है, पवित्रता की पूजा होती है, अपवित्रता की पूजा नहीं होती। ऐसे तो गुरुओं के भी चित्र बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, नेताओं की भी मूर्तियां बनाई जाती हैं, लेकिन उनकी पूजा होती है क्या? क्यों नहीं पूजा होती? क्योंकि उनमें पवित्रता की संपूर्णता नहीं होती। तो वही कृष्ण की सोल जो दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में पतित थी, फिर जिस चोले में प्रवेश करती है वह चोला भी पहले पतित होता है, बाद में पावन बनता है। जब पतित होता है तो वही चोला श्याम, और जब पावन बन करके संसार में प्रत्यक्ष होता है तो वही चोला श्याम सुंदर कहा जाता है। श्याम सुंदर एक चोले का नाम है या दो चोलों का नाम है? एक शरीर रूपी चोले का नाम है। ऐसे नहीं कि दादा लेखराज श्याम और सतयुग में जाकर के कृष्ण के रूप में जन्म लेगा तो सुंदर होगा, फिर तो दो चोले हो गए। तो श्याम सुंदर एक व्यक्तित्व का नाम है, एक पर्सनालिटी का नाम है, दो का नाम नहीं है। माना दादा लेखराज कृष्ण की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है, पहले वो ब्राह्मण बच्चा पतित है, बाद में पावन बनता है। तो उस चोले की यादगार शास्त्रों में श्याम सुंदर के रूप में दिखाई गई। तो उनको इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं। पहले नंबर में है कृष्ण। फिर 84 जन्म के बाद उनका नाम ब्रह्मा एडॉप्ट होता है। क्या कहा? 84 जन्मों के बाद उनका नाम ब्रह्मा एडॉप्ट होता है। एडॉप्ट बिंदी करेगी या कोई साकार करेगा? तो कब एडॉप्शन हुआ ये जो उनका नाम ब्रह्मा पड़ा है? हाँ, नहीं, संगम युग के आदि में जरूर कोई व्यक्तित्व हुआ जिसमें सुप्रीम सोल परमात्मा बाप ने प्रवेश किया और दादा लेखराज को वो प्रजापिता का टाइटल, ब्रह्मा का टाइटल दिलवाया। तो उनका नाम ब्रह्मा एडॉप्ट होता है। बाप आकर के बच्चों को एडॉप्ट करती है। क्या एडॉप्ट करने वाला भी साकार में चाहिए और जो बच्चा एडॉप्ट होता है वो भी साकार में चाहिए। तो ये एडॉप्शन कब हुआ? यज्ञ के आदि में जिस हस्ती में परमात्मा शिव ने पहले प्रवेश किया और दादा लेखराज के प्रश्नों का वो साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया, वो व्यक्तित्व हुआ एडॉप्ट करने वाला, जिसमें सुप्रीम सोल ने पार्ट बजाया। अहम बीज प्रदपिता, जिसके लिए गीता में बोला गया है, मैं सत्य रूपी रंगमंच पर आकर के बीज बोने वाला पिता हूँ। तो उसने आकर के ज्ञान का बीज बोया, साक्षात्कारों का अर्थ समझाया, और 10 साल के बाद ब्रह्मा की सोल में परमात्मा बाप ने जब प्रवेश किया तो वो एडॉप्शन प्रत्यक्ष हो गया। मैं जिस चोले में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो सन 47 में एडॉप्ट किया हुआ चोला भी जो बाप का टाइटल है
प्रजापिता का टाइटल ब्रह्मा का पहला टाइटल धारण कर लेता है, माता का पार्ट बजाता है। और सन 66 में उससे पहले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखा जाता था, और सन 66 के बाद प्रजापिता का भी टाइटल आ जाता है, तो प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। लेकिन टाइटलधारी है कौन? कृष्ण की सोल दादा लेखराज, वो टाइटलधारी प्रजापिता ब्रह्मा है, ओरिजिनल नहीं। जो ओरिजिनल है वो आत्मा विश्व का मालिक बनती है, और जो टाइटलधारी है वो विश्व के मालिक का बालक पहला प्रिंस बनता है। तो तुम्हारी माँ भी है और बाप भी है, प्रजापिता भी है। फिर बाप कहते हैं उनको मुख से रचता हूँ। इनको बाप कहते हैं इनको मुख से रचता हूँ। कौन बोल रहा है? सुप्रीम सोल बोल रहा है। किसके तन में बोल रहा है? दादा लेखराज ब्रह्मा के तन से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बाप कहते हैं इनको मुख से कहता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। क्या? अभी भी तुम मेरे बच्चे हो, और सतयुग में भी तुम मेरे बच्चे बनोगे। कैसे? सुप्रीम सोल सतयुग में जाता है क्या? सुप्रीम सोल नहीं जाता है। वो जिसमें प्रवेश होकर के संसार में सुप्रीम सोल के रूप में प्रत्यक्ष होता है, वो तनधारी ही बाप समान बन जाता है। इसलिए शिव और शंकर को मिलाकर एक कर देते। तुम कहते हो हम बाप के हैं, आपसे वर्षा लेने आए हैं। भी कहती है बाप आता जरूर है। कब आता है? ये भी विचार की बात है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर जब पतित दुनिया का अंत हो तब तो आवेंगे ना। कब हो पतित दुनिया का अंत? अभी पतित दुनिया का अंत हुआ नहीं कि हो चुका? कि होने वाला है? होने वाला है। होने वाला है, माने अभी आया नहीं है। नहीं है? तुम यहाँ आके काय के लिए बैठ गए? ऐसे ही धक्के खा रहे हैं? बोलो। आना भी एक प्रकार से समझने की बात नहीं है। एक होता है आया, मन बुद्धि ने पहचाना। कोई की मन बुद्धि ने पहचाना, कोई की मन बुद्धि ने नहीं पहचाना। कोई ने 100% पहचाना, कोई ने नंबरवार पहचाना। और एक होता है आया और सबने जाना। तो ऐसी प्रत्यक्षता अभी नहीं हुई है। तो जब पतित दुनिया का अंत हो तब तो आवेंगे ना। इसको कहा जाता है कल्प का अंत और आदि का संगम। क्या? संबत एक एक एक। क्या कहा जाएगा उस समय? है? कल्प बदल जाएगा और कहा जाएगा संबत एक एक एक। आदि का संगम और कल्प के अंत का संगम। अंत में सब पतित है। क्या? अभी अंत हुआ या नहीं है? वो संबत एक एक आया या नहीं? अभी नहीं आया। अभी नहीं आया, इसका मतलब ये है कि अभी कोई भी पावन नहीं है। प्रजापिता भी पावन नहीं है। अगर वो पावन हो फिर तो शिव सुप्रीम सोल को प्रवेश करने की दरकार ही नहीं। तो बोला अंत में सब पतित होते हैं और आदि में सब पावन है। अंत में पतित दुनिया का विनाश होता है। क्या कहा? जब प्रत्यक्षता होगी
तो एक तरफ स्वर्ग के नजारे देखने में आवेंगे और दूसरे तरफ विनाश के नगाड़े सुनने में आवेंगे। एक तरफ स्थापना और दूसरी तरफ विनाश के नजारे देखने में आवेंगे। तो अंत में पति दुनिया का विनाश होता है और पावन दुनिया की स्थापना होती है। क्या? पावन दुनिया की स्थापना होती है। वो स्थापना अभी बुद्धि में हो रही है। नंबरवार बुद्धियां, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में नंबरवार स्थापना हो रही है। जो आसुरी सृष्टि वाले हैं वो हिल रहे हैं और जो दैवी सृष्टि वाले हैं, जिन्होंने देवताई युग में जाना है, उनकी दृष्टि और वृत्ति और बुद्धि स्थिर हो रही है। पहले स्थापना स्थूल में होगी या पहले बुद्धि में होगी? पहले बुद्धि में स्थापना होनी चाहिए। दुनिया का हर काम पहले सूक्ष्म में संपन्न होता है, फिर स्थूल में प्रत्यक्ष होता है। तो पावन दुनिया की स्थापना होती है, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। माना जो पावन दुनिया बनेगी वो एक साथ 9 लाख की नहीं बन जाएगी। एक साथ 9 लाख की बन जाएगी नहीं। पहले परिवार से इकाई शुरू होती है, माँ बाप और बच्चे। तो वो माता पिता और वो बच्चे, उनका परिवार पहले प्रत्यक्ष होता है। तो पावन दुनिया की स्थापना होती है, फिर वृद्धि को पाते हैं। माने पहले एक पारिवारिक इकाई ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होगी। कितनों की पारिवारिक इकाई होगी? 108 की है, 16,108 की है? पहले तो 8 और 9 विशेष आत्माएं हैं जो हर अनुष्ठान में पूजी जाती है। कोई भी अनुष्ठान करते हैं, यज्ञोपवीत करेंगे, शादी ब्याह करेंगे, भागवत रामायण करेंगे, कथा करेंगे, तो पटली के ऊपर नवग्रह का पूजन किया जाता है। तो वो 9 जो आत्माएं हैं वो विशेष आत्माएं, जिन्होंने नई सृष्टि का एक साथ फाउंडेशन डाला, प्रवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला। तो पहले तो छोटा परिवार होगा, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना है? या 8 और 9 के परिवार की स्थापना ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा ने तो 68-69 में ही शरीर छोड़ दिया, फिर कहाँ से स्थापना होगी? द्वारा माना मीडिया चाहिए ना, तो मीडिया ही नहीं है तो स्थापना अब कैसे होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी। कैसे होगी? है? जब कृष्ण वाली सोल शंकर के मस्तक पर है तो अधूरी है। सर माथे पर उस बच्चे को बैठाया हुआ है, पढ़ाई पढ़ रही है, और जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी वो ज्ञान चंद्रमा संपूर्ण बन जाएगा। क्या? संपूर्ण माँ यादगार हर महीने में क्या मनाई जाती है? पूर्णमासी। मासी है? पूर्णमासी क्यों कहते हैं? पूर्ण माँ कहें? पूर्णिमा। हाँ, भक्ति मार्ग में जब सतो प्रधान स्टेज होती है सात्विक, तो वहाँ कहते हैं पूर्णिमा। अभी कहते हैं पूर्णमासी। पूर्णमासी माने मास को पूर्ण करने वाली, महीने को पूर्ण करने वाली। तो बोला गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना।
गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। नई सृष्टि की स्थापना होगी तो किसके द्वारा होगी? ब्रह्मा के द्वारा। अब तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछा जाए, ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया और ये वाणी तो ये कहती है कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होगी, तो ये कैसे होगी? तो उनकी बुद्धि में तो कुछ बैठेगा नहीं, क्योंकि वो तो है झूठे ब्राह्मण, क्योंकि उनका तो कोई ब्रह्मा बाप अभी मौजूद है ही नहीं। बाकी जो सच्चे ब्राह्मण हैं उनसे पूछा जाए तो सच्चे ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। कोई इस राज को जानते हैं, कोई नहीं जानते। ये है त्रिमूर्ति। क्या जो ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है ये त्रिमूर्ति का राज है। तुम जानते हो शिव बाबा के बच्चे सब ब्रदर्स हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो। शिव बाबा के जो भी बच्चे हैं सब आपस में भाई भाई। तो जब रचना होती है तो भाई बहन बनते हैं। माता पिता क्यों कहते हो? इसलिए कहते हो कि माता पिता से तुम्हें वर्षा पाना है। लौकिक वर्षा होते हुए पारलौकिक वर्षा पाने के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। ये है कलयुग मृत्युलोक, ये अमरलोक नहीं है। जब तक पढ़ाई जा रही है तब तक क्या है? मृत्युलोक। तब तक पढ़ाई पढ़ने है। जब तक देह अभिमान में जीना है, जब तक जीना है तब तक मरना जब तक जीना है तब तक पीना है? जब तक देहभान में जी रहे हैं तब तक ज्ञान जल पीने की दरकार है। और जब इस पुराने देहभान को हम त्याग करके नए जन्म में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर हमें ज्ञान पीने की दरकार नहीं रहेगी। तो सतयुग को अमरलोक कहा जाता है। यहाँ तो मनुष्य अकाले मर पड़ते हैं, पता ही नहीं पड़ता कब मर पड़े। हद में भी है एकदम मर पड़ते हैं, अचानक मौत हो जाती है। और बेहद में भी पता ही नहीं लगता है ये कब अनिश्चय बुद्धि हो गई। निश्चय बुद्धि माना जिंदा हुए, जीवन मिला, जन्म हुआ, और अनिश्चय बुद्धि मृत्यु हुआ। सचुग है दैवी दुनिया। आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है, हिंदू धर्म तो है नहीं। आदम शुमारी जब निकालते हैं तो पूछते हैं आप किस धर्म के हो? हम ब्राह्मण बच्चों से सरकार के लोग पूछते हैं कि आप किस धर्म के हो? हम कहते हैं हम तो ब्राह्मण धर्म के हैं। तो वह लोग हिंदू धर्म में लगा देंगे। हम ब्राह्मण कहेंगे भी तो भी वो हिंदू धर्म में लगा देंगे, क्योंकि हम ब्राह्मण भी हिंदू धर्म में आ जाते हैं। क्यों? हम आदि सनातन देवी देवता धर्म में क्यों नहीं आते अभी? है? क्योंकि हम भी अभी पक्के ब्राह्मण बने नहीं हैं। पक्का ब्राह्मण माना देवता, हाफ कास्ट कच्चा ब्राह्मण माना अधूरा ब्राह्मण। तो अधूरे ब्राह्मण हैं तो हम मुख से तो कहते हैं बहुत सी बातें, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में अपनाए नहीं पाए रहे। आज समाधि आदि जो भी हैं सबको हिंदू धर्म में लगा दिया। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई होता नहीं। यूरोप में रहने वाले को यूरोपियन धर्म थोड़ा ही कहेंगे, ऐसे ही हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदू धर्म थोड़ा ही कहेंगे। फिर ये नाम हिंदू धर्म कैसे पड़ा है? इस बात का भी फाउंडेशन कहीं तो पड़ा होगा। वास्तव में और धर्म जितने भी हैं वो सब हिंसा फैलाने वाले। ये सनातन धर्म की परमात्मा बाप जब आकर के स्थापना करता है तो इसमें हिंसा का कोई नाम निशान नहीं होता। वो कहते हैं दूसरे धर्म के लोग कोई अहिंसा परमो धर्म,
जैसे बौद्धि लोग, जैनी लोग। लेकिन क्या वो मनसा वाचा कर्मणा हिंसा को दूर कर पाते हैं? नहीं कर पाते। यहाँ तो ब्राह्मण धर्म तभी पक्का माना जाएगा जब मनसा वाचा कर्मणा, स्थूल हिंसा और काम कटारी की हिंसा, सब प्रकार की हिंसा करना बंद कर दो, तब टाइटल मिलेगा देवता धर्म। तो हिंसा करने वाले वो हिंदू नहीं कहे जा सकते। हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते। जो हिंसा को दूर करें वो असली हिंदू, और जो हिंसा को बढ़ावा दें वो हिंदू नहीं हो सकता। उन्होंने झूठा हिंदू नाम रखवा दिया है। ये वास्तव में बात अभी की है। अभी बाप आकर के हमको ऐसा धर्म स्थापन करना सिखाए रहे हैं। धर्म तो क्रिश्चियन धर्म है ना, क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ, माना। बुद्ध से बौद्ध धर्म स्थापन हुआ, मोहम्मद से मुस्लिम धर्म स्थापन हुआ, माना। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम माना जाता है। तो बाप कहते हैं कितने इडियट हो गए। पूछा जाता है हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो बेचारे मुझ पड़ते हैं। कोई कहते हैं राम ने स्थापन किया, कोई कहते हैं कृष्ण ने स्थापन किया, कोई कहते हैं शिव भगवान ने स्थापन किया, गीता के भगवान ने स्थापन किया। लेकिन पक्की बात कोई बता ही नहीं सकते कि कब स्थापन किया। मुझ पढ़ते हैं, कहते हैं गीता द्वारा स्थापन हुआ। तो समझाया जाता है गीता से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई है। धर्म की स्थापना पुस्तक से होती है या धर्म पिता से होती है? धर्म पिता आता है तो धर्म की स्थापना कराता है। भले उसके लिए सहयोगी कोई न कोई को जरूर बनाता है। तो परमपिता परमात्मा भी जो गीता का भगवान बन के आता है वो स्वयं पिता बनता है और गीता को माता बनाता है। उस माता के द्वारा भारत के घर परिवार में सनातन धर्म की स्थापना का काम संपन्न कराता है। जो भगवान का नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होता है वो वही व्यक्तित्व है जो ब्रह्मा का बड़ा पुत्र माना जाता है। कहते हैं ब्रह्मा की मानसी सृष्टि के 4 बड़े पुत्र थे, बहुत ज्ञानी थे। उनमें सबसे जास्ती ज्ञानी था सनत कुमार। तो सनत कुमार जिसे योगीश्वर का टाइटल शास्त्रों में दिया हुआ है वही संसार में शंकर के नाम रूप से प्रत्यक्ष होता है। दोनों को ही योगीश्वर का टाइटल मिला हुआ है, लेकिन न जानने के कारण लोग सनत कुमार को अलग व्यक्तित्व समझ लेते हैं और शंकर को अलग व्यक्तित्व समझ लेते हैं। कृष्ण को भी योगी राज कहते हैं, लेकिन उन्होंने तो कृष्ण को गीता का भगवान बना दिया। वास्तव में जो संगम युगी कृष्ण है वही संगम युग में विश्वनाथ शंकर का पार्ट बजाता है, योगीश्वर का पार्ट बजाता है और वही सनत कुमार का पार्ट बजाता है आरंभ में। तो बोला है कि तुम हो देवी देवता सनातन धर्म। तो कहते हो कि देवताएं बहुत पवित्र थे, हम तो पतित हैं, हम अपन को देवता अभी कैसे कहलावे? तो फिर समझाया जाता है अच्छा आप पवित्र बनो। अभी तक नहीं कहला सकते, कोई बात नहीं, अब तो पवित्र बनो। फिर से देवी देवता धर्म में हम सब आ जावे। तो कहते हैं हमको फुर्सत नहीं, आपकी ये बातें तो हमको बहुत नई लगती हैं। ऐसी नई नई बातें तो आज तक किसी ने सुनाई नहीं, हमको विश्वास नहीं होता है। बरोबर वास्तव में हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं,
9865 की वाणी का दूसरा पीस। पूजते भी भारतवासी देवताओं को है। जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो देवताओं की पूजा उतनी नहीं करते, और अगर कहीं दूसरे देशों में देवताओं की पूजा होती भी है, मंदिर बनाए भी जाते हैं, तो वो वही लोग हैं जो भारत से पहुंचे हुए हैं। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को पूजते हैं, परंतु पतित होने के कारण आप उन्हें को देवता नहीं कहला सकते। अच्छा, क्रिश्चियंस अपन को देवता नहीं कहला सकते, और वो अगर डुरापा दे, क्यों भाई हम अपन को देवता क्यों नहीं कहला सकते? हमारे शास्त्रों में भी तो जन्नत का जिक्र है, पैराडाइज का जिक्र है। मुसलमान लोग और क्रिश्चियन लोग ये प्रश्न कर सकते हैं ना, तो हम देवता क्यों नहीं बन सकते? डीटी राज्य में क्यों नहीं आ सकते? तो उनको कहना चाहिए, अच्छा तुम भी बन सकते हो। जो शर्त यहाँ भारतवासियों के लिए, वो शर्त तुम्हारे लिए भी। क्या क्या शर्त? पावन बनो, पवित्र बनो। तो कहते हमको फुर्सत नहीं। बाप कहते हैं तुम तो ऊंट पंछी हो। क्या ऊंट पंछी क्या होता है? रेगिस्तान होता है ना, चारों तरफ रेत ही रेत होता है, तेज हवाएं चलती हैं, आंधड़ आता है, लेकिन वो ऊंट ऐसा जानवर है वहाँ का, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, पानी मिले या न मिले, लेकिन वो जहाज की तरह उड़ता रहता है। तो पूछा जाता है तुम देवता क्यों नहीं कहलाते हो? तो कहते हैं हम पतित हैं। बाप कहते हैं तुम हो ऊंट पंछी। अच्छा, अभी तुम पतित से पावन बनो, तो कहते हैं हमको फुर्सत नहीं। ऊंट पक्षी को बोलो उड़ो, तो कहेगा मुझे पंख ही नहीं है, उड़ू कहाँ से? मैं तो ऊंट हूँ। बोलो, अच्छा सामान उठाओ। तुम उड़ नहीं सकते, जानवर हो, ऊंची स्टेज में नहीं उड़ सकते। तो अच्छा सामान उठाओ, वजन ढो, तो कहेगा हम तो पक्षी हैं। माना कोई भी तरीके से सेवा नहीं करेगा, अगर सेवा करेगा भी तो डिससर्विस कर देगा। क्या क्या कहा? ऊंट पक्षी का मिसाल दिया। तो बाप भी कहते हैं देवता तो बनना पड़े, जब पवित्र बनेंगे तभी बनेंगे। माया ने तुम्हारे पर काट दिए, काहे के? ज्ञान योग के जो पंख हैं वो माया रावण ने तुम्हारे काट दिए हैं। समझते नहीं। सावन के महीने में शिव की पूजा करते हैं। ज्यादा पूजा कौन से महीने में करते हैं? क्यों? ये भी फाउंडेशन कहीं पढ़ा होगा? कब पढ़ा? कैसे है? अरे किस बात के आधार पर शास्त्रों में शिव की पूजा का विशेष महात्म्य जो है वो श्रावण मास में लिख दिया है? अरे ज्यादा बरसात कौन से महीने में होती है? श्रावण के महीने में ज्यादा बरसात होती है। तो ये भी मौसम है एक साल का। वो एक साल का मौसम जो है उसमें सर्दी गर्मी बरसात सब होती है। तो ये बरसात में भी विशेष बरसात का जो मौसम है वो श्रावण मास आया हुआ है। और श्रावण मास में भी अभी कौन सा चल रहा है? अभी शुद्ध श्रावण मास चल रहा है। और अगला महीना जो आने वाला है वो अधिक मास आने वाला है, पुरुषोत्तम मास जिसे कहते हैं। कौन सा मास? पुरुषोत्तम मास। उसमें विशेष बरसात होती है।
क्या? तो विशेष बरसात का जो मौसम होता है उसको उन्होंने पुरुषोत्तम मास नाम दे दिया, उसमें व्रत रखते हैं। तुम्हारे लिए तो सावन है, कोई एक महीने की बात नहीं है, तुम्हारा तो पूरे वर्ष सावन ही सावन है। ज्ञान बरसात का मौसम है ना, तुम्हारे लिए तो बरसात हमेशा होती ही रहती है। तुम व्रत रखते हो, कौन सा व्रत रखते हो? हैं? पवित्रता का व्रत रखते हो। जहाँ तक जिएंगे पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। मनुष्य फिर कौन सा व्रत रखते हैं? हैं? अब वो व्रत रखते हैं भोजन का। तुम्हारी इंद्रियों का बेहद का भोजन है, उसको तुम त्याग देते हो। विकारों का जो भोजन है, जो 63 जन्म से आदत पड़ी हुई है, उसको तुम इस जन्म में त्याग देते हो। और वो भगत लोग जो हैं, नहीं, वो भगत लोग जो हैं वो स्थूल व्रत रखते हैं। तो तुम्हारा है वेद का। बाप कहते हैं ये विष मत पियो। क्या? अमृत छोड़ विष काहे को खाए? ये इस समय की बात है। बाप आकर पूछते हैं, इस पर भी समझाना पड़ेगा। इस बात पर है, ये विष पीने की बात पर भी कि अमृत छोड़ करके भी विष पीते रहते हैं। इतना ज्ञान अमृत देते हैं, इतनी बरसात होती है श्रावण के महीने में ज्ञान की, फिर भी विष पीते रहते हैं। तो बाप को समझाना पड़ता है और समझाना पड़ेगा। अभी धीमी धीमी समझानी दे रहे हैं, आगे चल के गहराई से तीखी समझानी देवेंगे। शिव को तो बहुत पूजते हैं ना, है? ज्यादा पूजा किसकी होती है? शिव की ज्यादा पूजा होती है। तो ज्यादा पवित्रता का पालन किसने किया होगा? शिव ने किया। वो तो है ही पवित्र, पालन क्या करेगा? सदा शिव वो तो है ही पवित्र। वो तो 5000 साल में कभी अपवित्र बनता ही नहीं। फिर उसकी पवित्र बनने की यादगार कैसे बनेगी? वो जब प्रवेश करता है जिस तन में, तो वो तनधारी जो है वो सबसे जास्ती पवित्र बनने का पुरुषार्थ करता है। तो शिव को बहुत पूजते हैं। पूजा जो है वो साकार की होती है या निराकार ज्योति बिंदु की होती है? आत्मा की कोई पूजा थोड़ा ही होती है। बिंदी को रख दिया जाए, उसकी पूजा करेंगे वो तो पानी डालते ही लुढ़क जाएगी। तो बिंदी की पूजा नहीं होती, निराकार की पूजा नहीं होती। जो बिंदु साकार में प्रवेश करता है, वो साकार जो स्वरूप है वो लिंग का रूप धारण करता है। लिंग का अर्थ है जिसको हाथ पांव नाक कान जैसे है ही नहीं। क्या? इंद्रियां होते हुए भी ऐसे आचरण करना जैसे इंद्रियां है ही नहीं। क्या? कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई किसी ने भी गिलानी करता रहे, ढोल मजीरे बजाते रहे, अखबारों में बजाते रहे, रेडियो में बजाते रहे, टीवी में ढोल बजाते रहे। क्या है? क्या ढोल बजाते रहे? बहुत गिलानी करते रहे कि बहुत पतित है, बहुत भ्रष्टाचारी है। वो एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से निकाल देगा। क्यों निकाल देगा? और जब सारे ही कहते हैं सुनना चाहिए ना, है? क्योंकि जानता है ये सब अज्ञान में गोते खा रही है, इनको सच्चाई का पता नहीं है कि पतित किसे कहा जाता है और पावन किसे कहा जाता है। तो शिव को बहुत पूजते हैं। शिव बाबा कहते हैं पवित्रता का व्रत रखो। मैं आया हुआ हूँ फिर से पवित्र देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए। यहाँ तो पावन कोई है नहीं। क्या?
यहाँ जो दुनिया है, जब तक संवत एक 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 नहीं शुरू होता है तब तक यहाँ पावन कोई है नहीं। बाहर की दुनिया में बड़े बड़े सन्यासी होते हैं, उनके सामने अगर कोई कहे इस दुनिया में कोई पवित्र नहीं है तो उनको गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, ब्राह्मणों की दुनिया के जो बड़े बड़े सन्यासी हैं, उनसे कोई कहे, क्या कहे, इस ब्राह्मणों की दुनिया में कोई पावन नहीं है, सब पतित भ्रष्टाचारी, तो उनको बहुत गुस्सा आ जाएगा। वो कहते हैं हम तो पावन हैं, हमने घरघाट छोड़ा है, और जो घरगत में रहते हैं वो पतित है। बाप कहते हैं कीचड़ में रह करके जो पतित से पावन बने वो असली कमल पुष्प समान पवित्र जीवन बिताने वाला पवित्र व्यक्ति है। दूरवाज खुशवाज होकर के पवित्र बन गए तो वो तो कायरता की पवित्रता है। सतयुग में कोई भी विख से पैदा नहीं होती। क्या संवत एक एक जब शुरू होगा तो कोई भी पैदाइश विख की नहीं होगी क्या है? मुख्य द्वारा पैदाइश होगी। जो 8 का परिवार मान लो पहले तैयार हुआ 8-9 का, तो उसमें मुख्य पैदाइश पैदा होगी और कोई होगा ही नहीं। सारी दुनिया की बात है या सिर्फ उस ब्राह्मण परिवार की बात है? हाँ, जो ब्राह्मणों की नई दुनिया तैयार होगी उसमें कोई भी विषैली आंख से पैदा होने वाला नहीं होगा। दृष्टि भी व्यभिचारी बनती है कि नहीं बनती है? अभी भी ब्राह्मणों की दृष्टि अगर व्यभिचारी बनती है तो उस व्यभिचार की दृष्टि से जो भी पैदाइश होगी वो भिक्षु टिंडन की पैदाइश होगी। व्यभिचार की वृत्ति भी होती है, व्यभिचार की दृष्टि भी होती है, व्यभिचार की वाचा भी होती है, व्यभिचार की कर्म इंद्रियां भी बनती है। कोई भी प्रकार की व्यभिचार की पैदाइश जो है वो दुखदायी पैदा होती है। उस पैदाइश से स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता। सतयुग में विख से पैदा नहीं होते, नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकारी क्यों कहते हैं? लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण आदि को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। क्या टाइटल देते हैं उनको? हैं? ना पूरा टाइटल बताओ। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम। यहाँ ये तो पतित हैं, इनमें कोई गुण नहीं है। अपने लिए कहते हैं हम पापी नीचे हैं। बाप कहते हैं मेरी मत पर अब संपूर्ण निर्विकारी बनो तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाओगे। क्या कहा? शर्त क्या बताई लक्ष्मी नारायण बनने के लिए? यह लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए क्या शर्त बताई? अगर मेरी मत पर चलेंगे और दूसरे मनुष्यों की मत पर या अपनी मनमत पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा? तुम लक्ष्मी नारायण जैसे पावन बन जाएंगे। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसे बन जाएंगे। तुम्हारी पढ़ाई कितनी भारी है? क्या फिर भारीपन की क्या बात होगी? एक की मत पर चलना ये कोई भारीपन होता है क्या? अगर एक की मत पर कोई चलता रहे तो कोई प्रकार की माया भी नहीं आए। होता क्या है? पढ़ाई पढ़ते पढ़ते दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं और जिनसे प्रभावित हो जाते हैं बस उनकी मत पर चल पड़ते हैं। वो कुछ न कुछ अपनी मिक्सरिटी कर देते हैं। शास्त्रों में भी क्या हुआ? बाबा तो मुरली में कहते हैं द्वापर के आदि में फिर भी शास्त्रों में सात्विकता थी। फिर बाद में क्या हुआ? शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दिया गुरुओं ने। एक ने गीता की व्याख्या की, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, ढेर सारी गीता की व्याख्याएं होती चली गई। तो गीता में जब अनेक प्रकार के मतांतर घुस पड़े तो रावण के 10 सिर होते हैं और राम का 1 सिर होता है। वो एक मुख से मत देगा और वो अनेक मुखों से मत देता है तो रावण राज्य स्थापन हो जाता है। तो अनेक मत से है दुर्गति और एक मत से है सदगति।
तो एक मत देने वाले को पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है। वो एक मत देने वाला परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर कौन है? क्योंकि उसके लिए तो गीता में गाया हुआ है, मैं अति साधारण तन में आता हूँ। मूढ़मती लोग मेरे को पहचान नहीं पाते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, ग्लानि करते हैं। तो मैं आता हूँ, जब मैं आता हूँ तो मेरे को नहीं पहचान पाते, और जब मैं इस सृष्टि पर नहीं होता हूँ तो बड़े बड़े मंदिर बना करके, बड़े बड़े महल बना करके मेरी पूजा करते रहते। अभी माउंट आबू में क्या हो रहा है? बड़े बड़े महल मारियां अटारियां बनाए जा रहे हैं, और प्लास्टिक का चित्र बना करके उसकी पूजा हो रही है, भोग लगाया जा रहा है। तो ये शूटिंग भी यही की होती है, एक की मत पर सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं की मत पर दुर्गति। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बनना। क्या कहा? लक्ष्य क्या दिया? सतयुग का मालिक नहीं बनना है, क्या बनना है? पुरुषार्थ करके सारे विश्व का मालिक बनना है। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण धर्म की आत्माएं, क्षत्रिय धर्म की आत्माएं या देवता धर्म की आत्माएं ही कहें कि हमारे मालिक हैं। नहीं, जो भी धर्म वाले हैं सब क्या कहें? हे मालिक, तेरे बंदे हम। तुम सबके मालिक बनते हो। सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था ना? क्या? किसका राज्य था? आदि में से देवी देवताओं का राज्य था। क्यों कहा आदि में राज्य था? मध्य में देवी देवताओं का राज्य नहीं था? हैं? बोलो, आदि में क्यों कहा? सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। अच्छा, सतयुग मध्य में और सतयुग अंत में देवी देवताओं का राज्य नहीं था? फिर क्यों कहा आदि में राज्य था? अरे आदि में देवी देवताओं का फाउंडेशन पड़ता है, फाउंडेशन पड़ता है, लेकिन राज्य होता है कि नहीं मध्य और अंत में? होता है। सतयुग आदि में और सतयुग अंत में देवी देवताओं का राज्य होता है या नहीं होता है? होता तो है, लेकिन उनको देवता नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी कलाएं कम हो जाती है। वो दूसरे धर्मों में कलाएं कम होने के कारण द्वापर युग से कन्वर्ट होती जाती है, इसलिए उनको देवता नहीं कहा जा सकता। एक नारायण की पूजा होती है या 8 नारायण की पूजा होती है? एक नारायण की पूजा होती है। तो जिनकी पूजा होती है वो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, और जिनकी पूजा नहीं होती वो सब अधूरी कलाओं वाले बनते हैं। भारत का नाम डुबोने वाले बनते हैं। क्या? भारत को और भारतवासियों को धोखा देने वाले बनते हैं। तो सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। अब फिर देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। क्या कहा? आदि में भी राज्य था उन्हीं का, और अभी भी इसकी स्थापना हो रही है। देवी देवता सनातन धर्म वालों की स्थापना हो रही है। तो कौन से वंश वाले चुने जाएंगे? हैं? अरे कौन से वंश वाले चुने जाएंगे? इस्लाम वंशी चुने जाएंगे कि सिख वंशी चुने जाएंगे कि चंद्रवंशी चुने जाएंगे? हैं? सूर्यवंशी चुने जाएंगे। अच्छा, सूर्यवंशी में कोई चंद्रवंशी नहीं होगा? चंद्रमा होगा कि नहीं होगा? हाँ, ज्ञान चंद्रमा भी हो, नहीं तो प्रवृत्ति नहीं बनेगी, और प्रवृत्ति नहीं बनेगी तो प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना भी नहीं होगी। तो तुम पवित्र बनकर स्वर्ग का वर्षा लेते हो। स्व माने आत्मा, आत्मा को राजाई मिलती है, स्वराज्य मिलता है। अभी तो उन्होंने कह दिया है कि सन 47 में हमने स्वराज्य लिया, लेकिन वो वास्तव में सच्चा स्वराज्य नहीं साबित हुआ। सच्चा स्वराज्य तो परमात्मा बाप ही आकर के स्थापन कर रहे हैं। ओम शांति।